आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको रासायनिक अपक्रियाओं को याद करने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी और इसे कभी नहीं भूलेंगे, जो आपको एग्ज़ाम के समय तुरंत याद भी आ जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस ट्रिक की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया को। हुंस-डीकर अपक्रिया को आप सभी किस प्रकार से तैयार करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है, सामान्य तरीका है। आप आसानी से इस ट्रिक से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रही होगी ट्रिक। तो हमने जो ट्रिक लिखी है इस अपक्रिया को तैयार करने की क्या है? काशी का ब्राह्मण कल हंसकर आएगा, एक ब्राह्मण में सब्र कब आएगा। देखा? तो क्या ट्रिक है? काशी का ब्राह्मण कहीं इधर उधर का नहीं, कहाँ का? काशी का ब्राह्मण कल हंसकर आएगा, एक ब्राह्मण में सब्र कब आएगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल ट्रिक याद हो जाएगी सबको। काशी का ब्राह्मण कल हंसकर आएगा, एक ब्राह्मण में सब्र कब आएगा। देखो सिंपल ट्रिक है। अब इस सिंपल ट्रिक के द्वारा हम ये बात समझ लेंगे कि इस अपक्रिया में कौन से अभिकारक लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपक्रिया की कोई मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, कोई क्रियाविधि नहीं समझेंगे। हम यहाँ पर आज केवल अपक्रिया को तैयार करने के तरीके को समझ रहे हैं। ये अपक्रिया को हम कैसे याद करें उस तरीके को समझ रहे हैं। यानी कोई भी विद्यार्थी हो, वे सभी विद्यार्थी इस विधि के द्वारा अपक्रियाओं को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए पहला शब्द जो काशी है, इस काशी का अर्थ क्या है? देखो काशी का अर्थ है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। काशी का अर्थ क्या है? किससे है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण से है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का सूत्र लिख देंगे। फिर उसके बाद ब्राह्मण का अर्थ किससे है? ब्रोमीन से है। ब्राह्मण का अर्थ किससे लिया हमने? ब्रोमीन से। तो काशी का मतलब किससे हो गया? इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। और ब्राह्मण का मतलब किससे हो गया? इस ब्रोमीन से हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। और कल का मतलब किससे हो गया? इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। हंसकर आएगा, हंसकर का मतलब किससे है? हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया। देखो हमने ट्रिक में ऐसा भी शब्द लिया है जिससे कि ट्रिक जो अपक्रिया है, जिस नाम की अपक्रिया है वो नाम भी उसमें आ जाए। तो हंसकर में उस अपक्रिया का नाम भी आ गया। ठीक है, तो हंसकर का अर्थ किससे है? हुंस-डीकर अपक्रिया से है। ठीक है, उत्पाद क्या बनेंगे? एक ब्राह्मण का मतलब क्या? एल्किल ब्रोमाइड। क्या इससे? एल्किल ब्रोमाइड से है। तो इसका अर्थ एल्किल ब्रोमाइड, एक ब्राह्मण का अर्थ एल्किल ब्रोमाइड से हो गया। ठीक है, क्या बनेगा? एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। में सब्र का मतलब किससे है? सिल्वर ब्रोमाइड से। सब्र का मतलब किससे हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड से हो गया। कब का मतलब किससे हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड से हो गया। यानी यहां पर उत्पाद के रूप में एल्किल ब्रोमाइड बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो यहां पर ये उत्पाद बनते हैं और ये अभिकारक होते हैं। तो अभिकारकों में कौन से शब्द प्रयोग करेंगे, कौन से अभिकारक प्रयोग करेंगे, उन अभिकारकों को हम इस ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, काशी का ब्राह्मण कल हंसकर आएगा, एक ब्राह्मण में सब्र कब आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका। काशी का अर्थ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ब्राह्मण का अर्थ ब्रोमीन, कल का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, हंसकर का मतलब हुंस-डीकर अपक्रिया। हंसकर का मतलब किससे हो गया? हुंस-डीकर अपक्रिया। और एक ब्राह्मण का अर्थ हो गया एल्किल ब्रोमाइड। एक ब्राह्मण का किससे हो गया? एल्किल ब्रोमाइड। सब्र का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। कब का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल तरीका। तो ये हो गई हुंस-डीकर अपक्रिया आपको तैयार। बिल्कुल सिंपल तरीके से सभी को तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और काफी समय तक आपको याद भी बनी रहेगी। एग्जाम के समय भी आपको आसानी से याद आ जाएगी। अब हम दूसरी अपक्रिया पढ़ते हैं। दूसरी अपक्रिया हमने कौन सी ली है? रायमर-टीमन अपक्रिया। रायमर-टीमन अपक्रिया, जिसमें एक ब्रैकेट में हमने लिख रखा है फॉर्म्युलीकरण। फॉर्म्युलीकरण का मतलब CHO समूह के बनने के लिए है। ठीक है, तो इस रायमर-टीमन अपक्रिया को हम किस तरीके से तैयार करेंगे उसकी भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक हमने लिख रखी है। क्या है बिल्कुल सिंपल ट्रिक? माँ फिर कल पहाड़ी पर रोटी सेक लाई और पानी पका लाई। देखो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ और पकाता है। यहां पर माँ ने क्या पका दिया? पानी को पका दिया। ठीक है, माँ फिर कल पहाड़ी पर रोटी सेक लाई। अब माँ ने रोटी कहां पर सेकी? पहाड़ी पर। देखो पहाड़ी पर रोटी सेकी तो उसका स्वाद भी अलग ही होगा, स्वाद भी और भी अच्छा होगा। ठीक है, और माँ ने क्या किया? पानी को भी पका दिया, तो पानी भी पका लाई। तो
तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक हमने बना रखी है। क्या है ट्रिक? माँ फिर कल पहाड़ी पर रोटी सेक लाई और पानी पका लाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो शब्द हमने प्रयुक्त किए जनरल ट्रिक को याद ट्रिक के लिए, इन ट्रिक का मतलब क्या हो गया, इस ट्रिक शब्द के अर्थ क्या है? तो देखो, फिर का मतलब किससे है? यहाँ पर फिनॉल से है। देखो, फिर का मतलब क्या है? फिनॉल से है। और कल का मतलब किससे? यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से है। क्या लिया यहाँ पर? अभिकारक के रूप में क्लोरोफॉर्म। पहाड़ी पर, पहाड़ी का मतलब क्या है यहाँ पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहाड़ी का मतलब किससे? यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से है। याद हो जाएगा पहाड़ी से। ठीक है, पे का मतलब पोटेशियम से है और है का मतलब किससे? हाइड्रोक्साइड से है। ठीक है, और रोटी, रोटी का मतलब किससे? रायमा टीमान अपक्रिया से हो गया। रोटी का मतलब रायमा टीमान अपक्रिया। अब ये देखो, ट्रिक में हमने शब्द ला दिया, कौन सी अपक्रिया? रोटी का मतलब रायमा टीमान अपक्रिया से। यानी जो ट्रिक आएगी वो किसके लिए आएगी? केवल रायमा टीमान अपक्रिया के लिए आएगी, और किसी विधि में ये ट्रिक नहीं आएगी। सेक लाई, सेक लाई का मतलब क्या है? यहाँ पर उत्पाद जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? सेलीसेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? सेलीसेल्डिहाइड बनेगा। और पानी पका लाई, पानी का मतलब इसमें एक पानी यानी जल का अणु भी बनेगा। और पका लाई का मतलब, पका का मतलब यहाँ पर किससे है? पोटेशियम क्लोराइड से है। पे का मतलब किससे हो गया? पोटेशियम। का मतलब क्या हो गया? क्लोराइड से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी ट्रिक होगी हमारी, सिंपल ट्रिक। माँ फिर कल पहाड़ी पर रोटी सेक लाई और पानी पका लाई। तो माँ फिर कल पहाड़ी पर रोटी, इससे हमें क्या याद हो गए? अभिकारक याद हो गए। फिर का मतलब फिनॉल, कल का मतलब क्लोरोफॉर्म, पहाड़ी का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रोटी का मतलब रायमा टीमान, सेक लाई का मतलब सेलीसेल्डिहाइड। ठीक है, पानी का मतलब जल का अणु, और पका लाई का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। देखो, बिल्कुल सिंपल ट्रिक, इस ट्रिक के द्वारा आप सभी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आसान विधि है ये, और सभी तैयार कर लेंगे और हमेशा के लिए आपको दिमाग में फिट भी हो जाएगी, तैयार भी रहेगी आपको। तो यहाँ पर हमने रायमा टीमान अपक्रिया को याद करने की एक ट्रिक हमने तैयार कर ली, और इस ट्रिक के माध्यम से आपको अपक्रिया याद रहेगी। हालांकि अपक्रिया की क्रिया विधि के द्वारा हम अपक्रिया को समझ सकते हैं, वो अपने समझने का तरीका हो गया। समझने के तरीके के लिए हम क्रिया विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन अपक्रिया को याद करने के लिए हम ट्रिक का उपयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रासायनिक अपक्रिया को समझने के लिए हम क्रिया विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन रायमा टीमान अपक्रिया को या रासायनिक अपक्रिया को याद करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? इस ट्रिक का तरीका अपनाएंगे, जिससे कि हमें अपक्रिया अधिक समय तक याद बनी रहे और एग्जाम के समय आसानी से याद आ जाए। तो इसके बाद हम अगली अपक्रिया लेते हैं। अगली अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। यह अपक्रिया आपके क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में है और एल्किल साइनाइड बनाने की विधियों में है। कहाँ पर मिलेगी आपको ये अपक्रिया? एक तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में और एल्किल साइनाइड बनाने की विधियों में यह अपक्रिया आपको मिलेगी आपके कोर्स में। जहाँ है एक दो जगह पर अपक्रिया है ये, तो ध्यान रखेंगे, एक तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में और एक एल्किल साइनाइड बनाने की विधियों में। तो ध्यान देंगे, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। वो क्या ट्रिक है? ए मीना कल पहाड़ी वाले कबीले में पानी पकाकर आना। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ए मीना कल पहाड़ी वाले कबीले में पानी पकाकर आना। देखो जो कहां पर बुलाया गया है? मीना को पहाड़ी वाले कबीले पे बुलाया गया है। क्या पकाकर लाना है? उसको पानी पकाकर लाना है। ठीक है, तो देखो, ए मीना का मतलब यहां पर क्या है? ए मीना का अर्थ यहां पर है 1 डिग्री एमीन से है। क्या लेना है? कौन सा भी कारक लेना है? 1 डिग्री एमीन लेना है। कल का मतलब किससे है? यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से है। यानी कल का मतलब हमें क्या लेना है? कौन सा भी कारक लेना है? क्लोरोफॉर्म लेना है। तो क्लोरोफॉर्म याद रखेंगे। और पहाड़ी का मतलब हम पहले भी कर चुके हैं, पहाड़ी का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से है। ठीक है, पे का मतलब पोटेशियम से है का मतलब हाइड्रोक्साइड से। पहाड़ी का अर्थ हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद कबीले में का मतलब कार्बिल एमीन अपक्रिया, यानी इस कबीले का अर्थ किससे हो गया? कार्बिल एमीन अपक्रिया से हो गया। यानी इस ट्रिक में अपक्रिया का नाम भी आ गया, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि यह अपक्रिया इस अपक्रिया के लिए, कार्बिल एमीन अपक्रिया के लिए है। तो ये अभिकारक हो गए इस ट्रिक के द्वारा। अब उत्पाद क्या बनेंगे? उत्पाद इसमें एक तो पानी बनेगा, पानी यानी जल के अणु बनेंगे। और पका का अर्थ हम पहले भी कर चुके हैं। पका का अर्थ पहले भी हमने रायमा टीमान अपक्रिया में क्या पढ़ा था? पोटेशियम क्लोराइड। तो पका का अर्थ यहाँ पर भी क्या है? पोटेशियम क्लोराइड से ये है।
और आना का मतलब किससे है? आइसोनाइट्राइल से है। किससे है? आइसोनाइट्राइल। कौन सा उत्पाद बनेगा? आइसोनाइट्राइल उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या मुख्य उत्पाद है? ये क्या है? आइसोनाइट्राइल के एक मुख्य उत्पाद है। ठीक है, और उसके बाद ये पोटेशियम क्लोराइड और ये जल के अणु के एक सह उत्पाद है। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक यहाँ पर। तो कौन से अभिकारक होते हैं, कौन से उत्पाद बनते हैं, वो इस ट्रिक के द्वारा हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्या ट्रिक है इसकी? ए मीना कल पहाड़ी वाले कबीले में पानी पकाकर लाना। देखो, तो क्या पकाकर लाना है? ए मीना को पानी पका करके लाना है। तो देखो, बिल्कुल इस ट्रिक के द्वारा आप सभी को ये आसानी से अपक्रिया यानी कार्बोलैमिन अपक्रिया आपको तैयार हो जाएगी, तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम अगली अपक्रिया लेते हैं। तो अगली अपक्रिया है हमारे रासिंग प्रक्रम। कौन सी अपक्रिया है? रासिंग प्रक्रम। अब रासिंग प्रक्रम अपक्रिया को तैयार करने की ट्रिक क्या है, जो सभी को दिखाई भी दे रही होगी? क्या ट्रिक है? रश्मि बहन जी हकलाओ क्यों? रश्मि बहन जी कल पानी लाओ। बिल्कुल सिंपल ट्रिक। रश्मि का अर्थ किससे लिया हमने? रासिंग प्रक्रम से लिया। रश्मि का अर्थ किससे? रासिंग प्रक्रम अपक्रिया से है। ठीक है, और वहन जी का अर्थ क्या हो गया? वहन जी का अर्थ हो गया बेंजीन से। बेंजीन जी का अर्थ किससे हो गया? बेंजीन से हो जाता है। हकलाओ, हकला का मतलब किससे हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड से हो गया। किससे हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड से। हकला ओ का मतलब किससे हो गया? ऑक्सीजन से हो गया। किससे हो गया? ऑक्सीजन से हो गया। ठीक है, क्यों का अर्थ किससे हो गया? क्यूप्रिक क्लोराइड से हो गया। किससे हो गया? क्यूप्रिक क्लोराइड से हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमें क्या याद हो जाएंगे? अभिकारक याद हो जाएंगे इस ट्रिक के द्वारा। रश्मि बहन जी हकलाओ क्यों। ठीक है, तो रश्मि बहन जी हकलाओ क्यों का मतलब समझ में आ गया। रश्मि का मतलब रासिंग अपक्रिया है, जिसमें वहन जी का मतलब बेंजीन से हो गया, हकला का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड से हो गया, ओ का मतलब ऑक्सीजन से हो गया, और क्यू का मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अपक्रिया में क्या किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के ऊपर की परत पर बेंजीन, हाइड्रोजन क्लोराइड तथा ऑक्सीजन तीनों के मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने पर एक रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है, जिसे हम रासिंग प्रक्रम अपक्रिया कहते हैं, और हमें उत्पाद के रूप में बेंजीन क्लोराइड तथा जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रश्मि का अर्थ किससे हो गया? रासिंग प्रक्रम से हो गया। रश्मि का अर्थ किससे हो गया? रासिंग प्रक्रम से है। और बहन जी कल का मतलब बेंजीन क्लोराइड। किससे हो गया? बहन जी कल का मतलब किससे हो गया? बेंजीन क्लोराइड से हो गया, और पानी का मतलब जल के अणु से हो जाता है। देखो, है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल ट्रिक। रश्मि बहन जी हकलाओ क्यों? रश्मि बहन जी कल पानी लाओ। ठीक है, कब पानी लाना है? रश्मि बहन जी को कल पानी लेकर के आना है, ध्यान रखना। ठीक है, और रश्मि बहन जी हकला क्यों रही हो? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक। इससे आपको इस ट्रिक के द्वारा आपको अभिकारक याद हो जाएंगे, और उत्पाद कौन से बनेंगे वो भी याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे सभी। सिंपल ट्रिक है। रश्मि बेंजी का अर्थ बेंजीन से हो गया, हकला का अर्थ हाइड्रोजन क्लोराइड से हो गया, ओ का मतलब ऑक्सीजन से हो गया। किससे? ऑक्सीजन से है। ठीक है, क्यों का मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक से हो गया, और यह रासिंग प्रक्रम अपक्रिया रश्मि से अर्थ हो गया, और बहन जी कल का मतलब बेंजीन क्लोराइड से हो गया। उत्पाद कौन सा बनता है? यहाँ पर बेंजीकल उत्पाद बनता है, बेंजीन क्लोराइड नाम हो जाता है। पानी लाओ का मतलब जल का अणु भी साथ में बनता है। बिल्कुल सरल अपक्रिया, आसानी से याद हो जाएगी, आपको एग्जाम के लिए भी याद बनी रहेगी। ठीक है, तो यहां तक रासिक प्रक्रम अपक्रिया की बात हुई हमारी आपकी। अब अगली अपक्रिया लेते हैं हम। तो अगली अपक्रिया हमारी साटन-बामन अपक्रिया। ये जो साटन-बामन अपक्रिया है, ये साटन-बामन अपक्रिया आपको फिनॉल के रासायनिक गुणों में मिलेगी, और एल्किल क्लोराइड यानी बेंजोल क्लोराइड अर्थात अम्ल क्लोराइड के रासायनिक गुणों में भी मिलेगी अपक्रिया ये, और एस्टर बनाने की विधियों में भी ये अपक्रिया मिलेगी। तो ये अपक्रिया आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रासायनिक अपक्रियाओं के पार्ट हैं उनमें 3 जगह आपको ये अपक्रिया मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक तो अपक्रिया फिनॉल के रासायनिक गुणों में, एक अम्ल क्लोराइड के रासायनिक गुणों में, और एक एस्टर बनाने की विधियों में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अपक्रिया को हम समझते हैं। इस अपक्रिया को किस तरीके से तैयार करें कि हमेशा के लिए याद बनी रहे, भूले नहीं इस अपक्रिया को। तो एक ट्रिक हमें आपको दिखाई दे रही होगी। क्या ट्रिक हमने बना रखी है आपको इस अपक्रिया को तैयार करने के लिए?
तो ये सवाना हमने शब्द यूज किया है। सवाना का अर्थ किससे है? साटन बामन अपक्रिया से है। किससे है? साटन बामन अपक्रिया से है। ठीक है, जिससे कि ऐसे शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं ट्रिक में, जिससे कि हमें वो किस नाम की अपक्रिया में ट्रिक अपनानी है वो भी साथ में याद रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक। अगला शब्द लिखा है, हमने पूरी पहले तो ट्रिक पढ़ लेते हैं। सवाना बन जाए कल फिर से हकलाती फेवरेट लड़की। देखो सिंपल ट्रिक, सवाना कैसी बन जाए कल फिर से हकलाती फेवरेट लड़की बन जाए। तो देखो सवाना का अर्थ हो गया साटन बामन अपक्रिया से। बन जाए कल का मतलब किससे हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। बन जाए कल का मतलब बेंजोइल क्लोराइड अभिकारक लेना है। फिर से, फिर का मतलब किससे हो गया? फिनॉल से। कौन सा फिर का मतलब? फिनॉल अभिकारक लेना है। और बेंजोइल क्लोराइड तथा फिनॉल की क्रिया जब संपन्न होती है तो ये उत्पाद बनते हैं। और उन उत्पादों को तैयार करने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है? हकलाती। हकलाती का मतलब क्या हो गया? पहले भी हम लिख चुके हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हकलाने का मतलब हम अधिकतर किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद फेवरेट। फेवरेट का मतलब किससे है? फेनिल बेंजोइट से है। किससे है? फेनिल बेंजोइट से। तो देखें सभी, तो हकलाती का अर्थ किससे हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड से। और फेवरेट का अर्थ किससे हो गया? फेनिल बेंजोइट से होता है। ठीक है, देखो फेवरेट, फेवरेट का मतलब फेनिल और वे का मतलब बेंजोइट, एट का मतलब एट से है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका फेवरेट इस शब्द के लिए उपयुक्त है, तैयार हो जाएगा सभी को। सभी प्रयोग करते हैं इस शब्द का प्रयोग, अधिकतर सब अपनी बातचीत में इस प्रयोग करते हैं इस शब्द का, फेवरेट का। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाना बन जाए फिर से हकलाती फेवरेट लड़की, तो बिल्कुल सिंपल तरीका आपको तैयार हो जाएगा। सवा बन जाए कल का मतलब किससे है? बेंजोइल क्लोराइड से है। और फिर का मतलब फिनॉल से है। हकलाती का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड से। और फेवरेट का मतलब फेनिल बेंजोइट से है। ये यहाँ पर अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो जाते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद याद करने का तरीका बिल्कुल आसान, सभी को तैयार हो जाएगा, सभी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारी आपकी बात हुई कुछ रासायनिक अपक्रियाओं की, जिसमें हमने कुछ रासायनिक अपक्रियाओं को तैयार करने की ट्रिक को समझा। इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी अपक्रियाओं को तैयार कर सकते हैं। और भी हम रासायनिक अपक्रियाओं की ट्रिक बताएंगे अगली वीडियो में। तो आज हमने कुछ नाम वाली रासायनिक अपक्रियाओं को याद करने की ट्रिक को समझा। इस ट्रिक के माध्यम से हम इन नाम वाली रासायनिक अपक्रियाओं को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गुड बाय एंड टेक केयर।